हुआ करती। माता की गीत किसके गाए जाते? जय जिनेंद्र जननी। ध्यान रखना, जिनेंद्र की जननी का सौभाग्य तीर्थंकर ने तुम्हें प्रदान किया है। नारियों, अपनी मर्यादाओं को कभी जिंदगी में भूलना नहीं। जिन शासन की और ऋषभदेव की मर्यादा को बचा करके रखना, ये अब नारियों का कर्तव्य हुआ करता है। ध्यान रखना, जिस भगवान ने तुम्हारा मान बढ़ाया, तुम उनका मान गिराओगे जीवन में, तुम उनके दर्शन को विलुप्त करोगे, तुम उन्हें छोड़कर अन्य की पूजा करोगे, फिर कैसे चलेगा? जिसने तुम्हें पूज्य बनाया है, उस ऋषभदेव पे तुम्हें स्वाभिमान नहीं, गर्व नहीं, गौरव नहीं। मैं तो कहता हूं कि जन्म देने वाले माँ बाप का वो सम्मान नहीं होना चाहिए, इज्जत देने वाले बाप का दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। ऋषभदेव ने तुम्हें इज्जत प्रदान की है, नहीं तो शोषण था नारी का, ऊपर से नीचे तक बंद गोभी की तरह पैक करके भोग की वस्तु समझा जाता था। घूंघट से बाहर निकाला ऋषभदेव ने तुम्हें, ध्यान रखना। लेकिन एक बात याद रखना, जैन समाज की श्राविकाओं, सिर से घूंघट हटाना, लेकिन मर्यादा के घूंघट कभी नहीं हटाना चाहिए, जो ऋषभदेव ने हमें मर्यादाएं सौंपी है। आपके घर रात्रि भोजन को खुलती है रसोई, सम्मान है ऋषभदेव का। आपके घर में अभक्ष आते हैं, आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो ऋषभदेव के खिलाफ है। जिस ऋषभदेव ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया, पूज्यता दिलाई, पुत्रियां हुई उनको दो, विचार करिए आप। सबसे पहले नारी को पढ़ाने लिखाने की बात यदि किसी ने की, तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने की। नहीं तो नारी की हालत क्या थी? गाय बैल की तरह एक आदमी से बांध दी जाए और उसका अनुसरण करते रहे। जिंदगी ऐसी खपती थी कि विधवा हो जाए तो जिंदा चिताओं में फेंक दी जाती थी। नारी को जीने का अधिकार नहीं था, नारी मनहूस कहलाती थी, नारी अशुभ कहलाती थी। ऋषभदेव ने कहा नहीं, नारी शुभ है, नारी पूज्य है। यत्रो नारी पूज्यन्ते तत्र रम्यते देवता। पूजा दिलाई उन्होंने, जो इस बेटियों को इतना सम्मान दिलाए। अक्षर ज्ञान दिया ब्राह्मी को, अंक ज्ञान दिया सुंदरी को। दोनों पुत्रियों को पास बुलाया, आओ बैठो, उनका माथा सूंघा, प्यार से दुलार किया। बेटियों अनपढ़ नहीं रहना। पहले ऐसा समय भी बीता है ना कि जहां लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ऋषभदेव ने कहा नहीं, नारी शिक्षित होना चाहिए। नारी कोई जानवर नहीं है, कोई पशु नहीं है। उसके अंदर की जो आत्मा है, उस आत्मा में भी परमात्मा दिखाई दिया करता है। केवल भोग की सैया नहीं है नारी। ध्यान रखना, पढ़ाया लिखाया, अंक विद्या, अक्षर ज्ञान, स्वर व्यंजन, व्याकरण, छंद, अलंकार, दोनों पुत्रियों को पास में बिठाया। मालूम है तीर्थंकर दोनों हाथ से लिखा करते थे, एक हाथ से नहीं। और दोनों हाथ के अक्षर एक से ही आते थे। एक बेटी को अंक का ज्ञान दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, संख्या एक को दिया, अक्षर का ज्ञान। आज भी वो लिपि सारी दुनिया में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, जो हम लिखते हैं वो ब्राह्मी लिपि है। ऋषभदेव ने कितना मान बढ़ाया। पुत्रियों से कहा, पुत्रियों तुम्हें नृत्य भी आना चाहिए, गाना भी आना चाहिए, बजाना भी आना चाहिए, तुमको पाक कला भी आना चाहिए, तुमको भोजन बनाना भी आना चाहिए, तुमको मनुहार भी आना चाहिए, तुम्हें संवेदनशील भी होना चाहिए, वक्त पड़े तो तुम्हें कठोर भी हो जाना चाहिए। फूलों का हार पहनने वाली नारी, स्वाभिमान की बात आ जाए तो तलवार भी बन करके खड़ी हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये शिक्षाएं किसने दी? ऋषभदेव भगवान। कितना मान बढ़ाया। एक दिन पुत्रियों ने कहा कि पूज्य पिता, आपने हमें इतना महान बनाया, इतना पूज्य बनाया, हमें जन्म देकर के स्त्री नारी का सम्मान बढ़ाया, पुरुषों के द्वारा वंदनीय बना दिया हमें। एक बात बताओ पिता, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
ऋषभदेव मुस्कुराए, पुत्रियों, पिता के लिए बच्चे क्या करते हैं? कुछ नहीं। पिता का कर्तव्य है बच्चों का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना। फिर भी पिता, आप बताइए हम आपके लिए क्या करें? आप तो हमारी सेवा भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी सेवा तो देवता लोग करते हैं। आप तो हमारा भोजन भी नहीं लेंगे, आपका भोजन तो स्वर्ग से आता है भगवान। आप हमसे अपने वस्त्र भी नहीं लेंगे, वो वस्त्र भी स्वर्ग से आते हैं। दोनों पुत्रियां भाव विभल है कि हम अपने पिता के लिए क्या कर सकते। उदयपुर वालों, ऐसी संतान बड़े सौभाग्य से मिलती है कि संतान बोले कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं। अरे दुर्भागी हैं वो लोग जिनकी संतान कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया है। यहाँ कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा, पिता हम क्या करें? पैर दबाए तो देवियां दबाती हैं स्वर्ग की आकर, हमें तो पिता का स्पर्श ही नहीं मिल पाता। पूरा राजमहल देवी देवताओं से भरा रहता है, पुत्रियां भाव विभल हैं, नैनों में जल है। हम आपके उपकारों से कैसे मुक्त हो भगवान? और हम कैसे लोग हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। ये भक्त है। दोनों पुत्रियां कह रही हम आपको क्या दे सकते। मंदिर जाओ तो ये मत सोचना तुम्हें क्या मिला है, मंदिर जाओ तो ये सोचना तुमने अर्पित क्या किया है भगवान के, क्या दिया है किसी को। बड़ी दोनों बहनें कैसे ऋण अदा करें पिता। पिता थोड़ी सेवा तो लो हमसे। गदगद हो रहे हैं ऋषभदेव, कैसा असीम पुण्य की देवता सेवा को तरस रहे, परिवार सेवा को तरस रहे, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। चाहे गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। किसी से कुछ नहीं लिया मेरे भगवान ने इस धरती पर, मां से दूध भी, केवल जन्म लिया। जन्म भी पीड़ादायी नहीं दिया उनने, सुखद जन्म हुआ। क्या लिया मेरे तीर्थंकर ने जगत से? तुम एक मुट्ठी चावल लेकर बड़ा एहसान जताते हो भगवान पर। 20-25 रुपए का नारियल क्या रखते हो, उससे मोक्ष मांग लेते हो। भगवान ने कुछ नहीं लिया सारे संसार से। एक गिलास पानी भी नहीं पिया इस धरती का, जब तक वह राज्य अवस्था में रहे। पुत्रियां तरस रही, कैसे सेवा करे। मां यशस्वती, बताओ पिता की सेवा कैसे करे। यशस्वती कहती, पुत्रियों वो मेरी सेवा नहीं लेते, ऐसे अद्भुत हैं वो, किसी से कुछ नहीं चाहते बेटियों। ऐसे तीर्थंकर की तुम पुत्रियां हो, वो स्वर्ग से भी कुछ नहीं चाहते हैं, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। वो विचार भी नहीं करते कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अपने आप आता है। कैसा तीर्थंकर का विशाल पुण्य है, चिंतन भी नहीं किसी भोग की वस्तु के। एक बात बताओ पिता, क्या समर्पित कर? एक प्रश्न पूछ सकते हैं पिताजी? पूछो पुत्रियों, क्या पूछना चाहती हो? आप जगत पूज्य हैं, जब से हमारा जन्म आपके वंश में हुआ हम देख रहे हैं। असंख्यात देवी देवता आपकी सेवा में खड़े हैं, सौधर्मेंद्र किंकर की भांति खड़ा है। जगत के पूज्य, आपने दुनिया की रीत को अनरीत में बदल दिया हमें जन्म दे करके। आपका माथा कहीं झुकेगा पिताजी? आपसे ज्यादा पूज्य कोई इस जगत में है जहां आपका मस्तक झुके? ऋषभदेव ने कहा, पुत्रियों, एक बेटियों को जन्म देकर मैंने एक रास्ता खोला है, जिससे तुम्हारा विवाह होगा। हर
पुत्री के पिता को उसके आदर में झुकना पड़ेगा। आप तीर्थंकर, लोक व्यवस्था है, इस मर्यादा का निर्माण पुत्रियों मुझे ही तो करना है। यदि मैं नहीं करूंगा तो दुनिया कैसे पालन करेगी इस मर्यादा का? आप झुकेंगे? क्या हुआ पुत्रियों, कितना सहोगे हमारे लिए? एक पुत्री को जन्म देकर के अपना स्वाभिमान नीचे करोगे? मुझे मर्यादाओं की स्थापना करना है बेटियों, सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी है मेरी। दोनों बेटियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुंदरी ने कहा कि बहन ब्राह्मणी, अब अवसर है भगवान को कुछ देने का, ये हमसे कुछ नहीं लेंगे। चरण पकड़े पिता के, हे जगत पूज्य जगत पिता भगवान तीर्थंकर, आपने हमें बहुत कुछ दिया, अब हमारे देने का नंबर है। क्या दोगी बेटियों? कोई बेटी का पिता बेटी से कुछ नहीं लेता है, लेकिन लेना पड़ेगा। यशस्वती ने कहा कि नाथ, उनकी बातें तो सुन लो। सुनंदा देवी ने कहा कि प्रभु, उनकी भावनाओं की कद्र करो, आप पिता हैं। वो करते नृत्य आयु ही पूरी, करते नृत्य आयु ही पूरी, वो करते नृत्य आयु ही पूरी, करते नृत्य आयु ही पूरी, नृत्य नाटिका रही अधूरी, नृत्य नाटिका रही अधूरी, क्षण भर में अदृश्य हो गई, क्षण भर में अदृश्य हो गई, सुंदरता सब नष्ट हो गई, सुंदरता सब नष्ट हो गई। देखा जब यह दृश्य तो, तालियां, अनुमोदना भगवान के बैराग की। ओ देखा जब यह दृश्य तो चौंक गए भगवान, देखा जब यह दृश्य तो चौंक गए भगवान। ओ क्षण भर में ही जग उठा, क्षण भर में ही जग उठा, मन वैराग्य महान, बोलो आदिनाथ की जय, बोलो आदिनाथ की जय, बोलो आदिनाथ की जय, बोलो आदिनाथ की जय, ओ जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो ऋषभनाथ, जय जय बोलो आदिनाथ, जय भगवान को बोलो आदिनाथ, बोलो जय जय ऋषभनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय ऋषभनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो जय जय आदिनाथ, बोलो केसरिया लाल की, बोलो आदिनाथ आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, बोलो आदिनाथ आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो नाभिराय के लाल, बोलो नाभिराय के लाल, बोलो नाभिराय के लाल, बोलो नाभिराय के लाल, नाभिराय के लाल, बोलो नाभिराय के लाल, नाभिराय के लाल, बोलो नाभिराय के लाल, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो मरुदेवी के लाल, बोलो नाभिराय के लाल। सोचने यो भगवान, लगे सोचने यो भगवान, नश्वर यौवन वैभव मान,
रूप और यौवन मद सारा, क्षणिक चपल विद्युत समधार। धिक धिक जो भूले भोगन में, कर्म कसाए फंसे रोगन में। आत ध्यान में जन्म नसावे, नरक घोर पड़े अति दुख पावे। छोट ही नरक न हो ये सुखारी, गति त्रियंच भोगे दुख भारी। करे परिभ्रमण योनि अनेका, गति सुधरे नहीं बिना विवेका। यह तन गाड़ी एक है, दुख घट से भरपूर। उल्टे गिरे और नष्ट हो, बर्तन चकनाचूर। ओ कपट नृत्य जो देव दिखाया, कपट नृत्य जो देव दिखाया। सोच समझ कर ही करवाया, सोच समझ कर ही। भगवान कहते हैं इंद्र जो तूने कपट का नृत्य दिखाया है ना, अवधि ज्ञानी भगवान और अवधि ज्ञानी सौधर मित्र दोनों एक दूसरे की जानते, लेकिन भगवान नाराज नहीं हो रहे कि कपट क्यों किया। ओ कपट नृत्य जो देव दिखाया, कपट नृत्य जो देव दिखाया। सोच समझ कर ही करवाया, सोच समझ कर ही करवाया। बोध करावन हेतु पाया, बोध करावन हेतु पाया। उचित करही जो हमें जगाया। उचित कर दे जो हमें इंद्र तुमने बहुत उचित कार्य किया है, मैं तुमसे खपा नहीं, नाराज नहीं। ये शांत राग रुचि भी परमार्थ, शांत राग भगवान तुमने उचित किया इंद्र। मैं भूला था रोगों में भोगों में, कपट नृत्य करके तुमने मुझे बोध कराया। बहुत उचित कार्य किया इंद्र। मैं तुम्हें अनेकों अनेकों धन्यवाद शुभकामनाएं प्रदान करता। इस तरह से भगवान की विरक्ति, आज की कथा यहाँ गायन रूप समाप्त होती है।